जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 आपका कहता है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको दो त्रिभुज दिया है, कह रहा है मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, दोनों समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लगा लेते हैं। एक लाइन में आ जाएगा आपका सवाल। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हल करेंगे। आपको पता है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो जाहिर सी बात है आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा किसके, भुजा BC बटा EF के, अर्थात BC भुजा का वर्ग बटे में EF भुजा का वर्ग। ठीक है, बस इसी पे क्या कर देना है, आपको मान रख देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं 64 बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर BC का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और EF कितना दिया है आपका, 15.4 सेंटीमीटर दिया है, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है जी, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। लिख लो लाइन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग तो यहाँ पर है ही, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर या फिर वर्गमूल लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 64 बटे में 121 बराबर BC का वर्ग बटे में 15.4 का वर्ग। ठीक है, और आपको पता है कि जब आप वर्गमूल निकालते हैं, अगर किसी संख्या का वर्ग है तो वह वर्ग हट जाता है। तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 × 64, 8 बटे में 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, 11 का रही हम 121। ठीक है, 8 बटा 11, और यहाँ पर वर्ग हट जाएगा तो हो जाएगा BC बटा, या 15.4 का वर्ग है तो यह हट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 15.4। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 8 गुणे कितना, 15.4 बटे में कितना बचेगा आपका 11 बराबर BC। यही क्या करना है आपको, BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 11 से देखेंगे, 11 से यह संख्या कट जा रही है, 11 से कट जा रही है, 11 करने 11.11 चौके 44। ठीक है, अर्थात 8 गुणे कितना 1.4 बराबर BC। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं 8 का गुणा 14 में करेंगे, अर्थात 1.4 में करेंगे, तो 8 चौके 32 के 2 हासिल कितना 3, 8 के 9 8 3 11। ठीक है, तो कितना हो गया 11.2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया आपका जी, उत्तर हो गया। कितना हो गया, BC का मान 11.2 हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज दिया है जिसमें AB समांतर है DC के, या फिर CD हम कह सकते हैं। ठीक है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों के विकर्ण क्या कर रहे हैं, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2 CD हो तो त्रिभुजों AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक समलंब
चतुर्भुज हम बनाते हैं ABCD, ठीक है। इस तरीके से हम एक क्या करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम हम रख दे रहे हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D, ठीक है। और क्या कह रहा है कि विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद, इसके विकर्ण क्या कर रहे हैं, परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और AB बराबर दिया है, AB अर्थात इसका मान दिया है बराबर 2CD, ठीक है। तो यही क्या करना है आपको, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं, लिख लेते हैं हल, ठीक है। चूंकि आपका क्या दिया हुआ है, AB समांतर DC के दिया है आपका, ठीक है। यह क्या है, ABCD एक समलंब है, ठीक है। यह आपका दिया हुआ एक समलंब है। जब AC तिर्यक रेखा हो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, AC एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। लिख लो यहाँ पर, जब AC एक तिर्यक रेखा हो, तिर्यक रेखा हो, तब अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोण CAB, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कोण CAB, ठीक है, यह बराबर हो जाएगा किसके, कोण ACD के, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा। तो लिख लो कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण किसके, ACD के, कोण ACD के। क्यों, क्योंकि यह क्या होगा, एकांतर कोण होगा। लिख लो यहाँ एकांतर कोण है, एकांतर कोण सभी को पता है, जब क्या बनता है आपका, Z बनता है, तो यह एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं या फिर आपका क्या दिया हुआ है, कोण OAB बराबर कोण OCD, ठीक है, या भी बराबर हो सकता है। और आपका दिया है AB समांतर है किसके, DC के, यह आपका दिया है, ठीक है। और या तो था जब AC तिर्यक रेखा हो, इसी तरीके से जब BD तिर्यक रेखा होगा, लिख लो एक लाइन, जब BD तिर्यक रेखा हो, ठीक है, जब BD तिर्यक रेखा हो तब, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कोण ABD, कोण ABD बराबर होगा कोण किसके, BDC के, BDC के, अर्थात यह कोण बराबर होगा इसके, ये भी एकांतर कोण होगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ABD बराबर कोण BDC, क्यों, क्योंकि यह क्या होगा, एकांतर कोण होगा, ठीक है। और एकांतर कोण होगा, या फिर हम कह सकते हैं कोण ABO बराबर कोण ODC, ठीक है। अब बात करेंगे, अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बात हो रही AOB और DOC की। अब इसमें यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है, क्या कर दिया है, कोण OAB बराबर कोण OCD, यहाँ क्या किया आपने, सिद्ध किया हुआ है, यहाँ लिख लो, सिद्ध किया है। और भी आपने कुछ सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया है, कोण ODC बराबर कोण ABO, ये भी आपने क्या किया है, सिद्ध किया हुआ है, लिख लो, सिद्ध किया है, ठीक है। और जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या मिल जाएगा, कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, क्योंकि ये क्या है, आमने सामने कोण है, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए क्या है, बराबर है, ठीक है। और अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB
समरूप त्रिभुज COD, ठीक है, COD। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह क्या कर रहा है, ट्रिपल ए अर्थात तीनों कोण की समरूपता की कसौटी को पूरा कर रहा है। तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, ट्रिपल ए की समरूपता से। ठीक है, इतना आ गया समझ में। बस अब आपको जिस तरीके से आपने पहला सवाल लगाया था उसी तरीके से आपका यहाँ भी लगेगा। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल लिख लो। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या करेंगे हम, भुजा का वर्ग कर देंगे, AB का वर्ग बटे में DC का वर्ग। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बराबर। अब AB का वर्ग जो है वह आपका दिया हुआ है, देखिए AB बराबर 2 CD दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AB की जगह पे 2 CD का वर्ग कर देंगे बटे में DC का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर यह आपका दिया हुआ था, तो यह आपका हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 CD, ठीक है, बटे में DC का वर्ग, ठीक है, DC का वर्ग या फिर CD का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर करके देखिए CD या फिर DC क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4/1 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4:1 लिख सकते हैं, 4:1। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात कितना होगा, 4:1, यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 4:1, यही क्या हो गया आपका उत्तर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, ठीक है। आकृति 6.4 यह आपका है, एक भुजा BC पर, ये देखिए भुजा BC पर एक त्रिभुज ABC और DBC 2 त्रिभुज बने हुए हैं। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि AR ब्रैकेट में ABC बटा AR ब्रैकेट में DBC बराबर होगा AO बटा DO के, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि AR ABC बटे में AR DBC बराबर होगा AO बटा DO, अर्थात AO बटा DO, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं जो आपका दिया है, जो आपका दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या आपका दिया है, 2 त्रिभुज ABC, 2 त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC, या 2 त्रिभुज आपका दिया हुआ है, एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधार BC पर स्थित है, BC पर स्थित है तथा दोनों विकर्ण का मतलब यह, ठीक है, AO AD और BC, यह आपका क्या है, विकर्ण। दोनों विकर्ण O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। इतना आपका दिया है, तो इस तरीके से यह आपका बना हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए A को इस पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे भुजा BC पर, ठीक है, लंब डालेंगे और इससे क्या करेंगे, ठीक है, और यहाँ D से हम भुजा BC पर लंब डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रचना करते हैं।
तो लिख लीजिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, या ए आर ब्रैकेट में ए बी सी, ए आर ब्रैकेट में ए बी सी बटे में ए आर ब्रैकेट में डी बी सी बराबर होगा ए ओ बटा डी ओ के। ठीक है, यही क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से हम चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाम रख देते हैं ए सी, इसका नाम ए सी, और या ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम डी हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं। मान लीजिए यल डाल दिए, यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, मान लीजिए हम इसका नाम यम रख दिए। ठीक है, यही क्या करना है आपको, रचना करना है। रचना में लिख लो, रचना, रचना में आपने क्या किया है, ए एल लंब है बी सी तथा डी एम लंब है बी सी, खींचा। ठीक है, यह हमने क्या कर दिया, खींच दिया। अब उपपत्ति, बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। उपपत्ति में अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको मिल रहा होगा कोण ए एल ओ, ए देखिए यहाँ पर ए एल ओ। ठीक है, लिख लो कोण ए एल ओ बराबर होगा कोण डी एम ओ के, और यह दोनों कितने कितने अंश के होंगे, 90-90 अंश के। ठीक है, किससे हुआ है, या रचना से, किससे है, रचना से। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए एल ओ तथा त्रिभुज डी एम ओ में। ठीक, ये से तो यहाँ आपका हो जाएगा कोण ए एल ओ बराबर त्रिभुज डी एम ओ, या प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का। किससे आपने निकाला है, रचना से निकाला है। ठीक है, और कोण ए ओ एल बराबर हो जाएगा कोण डी ओ एम, क्यों, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अतः लिख सकते हैं त्रिभुज ए एल ओ समरूप त्रिभुज डी एम ओ। ठीक है, ये किससे हुआ है, डबल ए की समरूपता से, अर्थात दो कोण इसके क्या है, बराबर। चूंकि इसको हम लिख सकते हैं ए एल बटे में डी एम बराबर ए ओ बटा डी ओ, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं जी, समीकरण 1। अब ए एल की जगह पे इधर हम लिख सकते हैं ए आर ब्रैकेट में ए बी सी बटे में ए आर ब्रैकेट में डी बी सी। ठीक है, लेकिन यह क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी बी सी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे बी सी गुणे ए एल। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे बी सी गुणे डी एम, किससे, सूत्र से। ठीक है, अब बराबर आपको क्या मिल जाएगा, सब कैंसिल होके मिलेगा। यहाँ से देखिए या कैंसिल, ए एल बटा डी एम। ठीक है, तो हो जाएगा ए एल बटा डी एम, या ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी, ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज डी बी सी बराबर ए एल बटा डी एम। ठीक है, इसको यही ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी बटे में ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे में डी ओ। ठीक है, किससे हुआ है, समीकरण 1 से। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। ठीक है, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी,
बटे में ए आर त्रिभुज डी बी सी बराबर होगा ए ओ बटा डी ओ बी। ठीक है, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। देखते हैं, तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपका कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो क्या आपका दिया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, यह आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए दो त्रिभुज बना लेते हैं। इनके जो दोनों क्षेत्रफल हैं वो क्या है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसका ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी, इसको ई एफ डी एफ। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम रख देते हैं। जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, यहां पर आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तथा और हम लिख सकते हैं ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर ए आर त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, या हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको सिद्ध क्या करना है, लिख लो, सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज जो हैं क्या है, सर्वांगसम है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, यही क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति चलते हैं, उपपत्ति में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इसके दोनों जो वर्ग होते हैं संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी बटे में ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज डी ई एफ, और यह इसके संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, यह बराबर होता है। ठीक है, अर्थात इसका वर्ग और इसका वर्ग, इस तरीके से। और यहाँ आपका बचेगा, क्या बचेगा, ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी बराबर ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज डी ई एफ। यह आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि बी सी स्क्वायर बटे में ई एफ स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, या फिर इसको हम और लिख सकते हैं दूसरे भुजा से, बी सी बराबर ई एफ। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ से। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ। क्यों, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और कोण ए सी बी बराबर कोण डी ई या फिर डी एफ। ठीक है, डी एफ ई, यह भी वही है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और आपने क्या सिद्ध किया हुआ है, बी सी बराबर ई एफ, यह आपने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध किया जा चुका है, लिख सकते हैं, सिद्ध किया जा चुका है। जब सिद्ध किया जा चुका है तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, किससे, डबल
एक कोण बराबर है और दो भुजाएं क्या है इसके बराबर हैं समरूपता से, ठीक है। इसके डबल यस ए के नियम से यही क्या करना था आपको सिद्ध करना था, ठीक है। इति सिद्धम, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपका एक त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें तीन भुजा, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यही क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं चित्र बनाते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, एक त्रिभुज या आपका ए बी सी, ठीक है। और ए बी का मध्य बिंदु क्या है डी है, तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ मान लीजिए डी है। और ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु एफ है, ठीक है, यहाँ एफ। और बी सी का मध्य बिंदु क्या है आप इसमें ई दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं। इस तरीके से आपको एक त्रिभुज और मिल जाता है। यह आपका हो गया डी डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। आपको क्या करना है, कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको क्या करना है ज्ञात करना है। हल, ठीक है। चूंकि ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु डी तथा एफ हों, ठीक है, लिख लो। चूंकि ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। डी और एफ हो तब हम कह सकते हैं कि डी एफ समांतर होगा किसके बी सी के, और डी एफ समांतर होगा किसके बी ई के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं जी समीकरण 1। ये तो था ए बी और ए सी। चूँकि ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं डी तथा ई हो, डी तथा ई हो, तब हम क्या कर सकते हैं, डी ई समांतर होगा ए सी के, ठीक है, और डी ई समांतर होगा किसके ए एफ के। इसको हम मानते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे समीकरण 1 से, किससे जी समीकरण 1 से, तो आपको मिल जाएगा बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ देखिए बी ई एफ डी यह आपका एक समांतर चतुर्भुज मिल गया। जब समांतर चतुर्भुज मिल गया, इसी तरीके से समीकरण 2 से भी आपको मिलेगा एक, क्या मिलेगा डी ई एफ ए, एक दूसरा लिख लो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आपको मिलेगा डी ई एफ ए दूसरा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, दूसरा समांतर चतुर्भुज। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ से, ठीक है। अब यहाँ 2 समांतर चतुर्भुज आपको मिल गए, एक तो बी ई एफ डी, दूसरा डी ई एफ ए या दूसरा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ से यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिभुज कोण डी ई एफ बराबर होगा कोण बी ए सी के, ठीक है, और कोण ए बी सी बराबर होगा कोण डी एफ ई के। अतः इसको हम क्या कर सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ।
यह किससे हुआ है? डबल ए की समरूपता। ठीक है, दोनों कोण क्या है? बराबर है। चूंकि इसको हम लिख सकते हैं ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज डी ई एफ बटे में ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी बराबर डी एफ स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर। और इसको हम बराबर कर सकते हैं 1/2 पी सी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्यों? यहाँ लिख लो, चूँकि टी एफ बराबर 1/2 बी सी। ठीक है, डी एफ की जगह पे हमने क्या लिखा है? 1/2 बराबर बी सी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? 1/2 1 गुणे बी सी स्क्वायर बटे में 4 गुणे बी सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर बी सी स्क्वायर कैंसिल 1/4 मिल गया। अर्थात यह कैसे आया? यहाँ देखिए, दोनों पक्षों का क्या हुआ है? वर्ग किया, वर्ग हो गया है। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कितना आ गया? 4 हो गया। अतः इसको हम कह सकते हैं, अतः ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज डी ई एफ अनुपात ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? यही आपका उत्तर हो गया। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपका कहता है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। क्या करना है आपको? दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं, दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक त्रिभुज आपका यह हो गया और एक त्रिभुज आपका यह हो गया। कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं, इसकी माध्यिका यहाँ निकालते हैं। ठीक है, माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, नाम रख दो, इसका नाम ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम दे देते हैं पी क्यू आर, इसको एम रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है आपका? दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, जिनकी माध्यिकाएं क्रमशः कौन कौन सी माध्यिका? ए डी और पी एम, ए डी और पी एम है। ठीक है, यह आपका दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है। लिख लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कह रहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी बटे में ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए डी का वर्ग बटे में पी एम का वर्ग, माध्यिकाओं के वर्ग। ठीक है, बस उपपत्ति। आगे चलते हैं। उपपत्ति में बात करेंगे किसकी? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यह आपका क्या है? दिया है। क्या है जी? दिया है। ठीक है, तो
दिया है, इसलिए ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी बटे में ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बटा पी क्यू का वर्ग। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं जी? समीकरण 1। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, एडी तथा पीएम उनकी क्या है? उनकी संगत माध्यिकाएं, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी डी बटे में त्रिभुज ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज पी क्यू एम बराबर ए डी स्क्वायर बटे में पी एम स्क्वायर, ठीक है, पी एम या त्रिभुज ए बी सी होगा, ठीक है। क्या होगा? त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका? ए आर त्रिभुज ब्रैकेट में ए बी सी बटा ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज पी क्यू एम बराबर ए डी स्क्वायर बटा पी एम स्क्वायर। यही क्या करना था आपको? सिद्ध करना था। यही क्या करना था आपको? सिद्ध करना था। ये थी सिद्धम, ठीक है। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आपका कहता है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, अर्थात एक वर्ग है उसकी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल उस वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो यह आपको करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वर्ग बनाएंगे। क्या करेंगे जी? एक वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वही क्या होता है? आपका वर्ग हो गया, ठीक है। तो कह रहा है एक क्या कह रहा है? एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, अर्थात इस भुजा पर हम क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। किसी भुजा, मान लीजिए इस पे हम एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। इसका नाम हम रख दे रहे हैं, इसका नाम ए रख दिए, इसका बी रख दिए, इसका सी रख दिए और इसका डी रख दिए, ठीक है। इसका पी रख दिए, ठीक है। ये तो एक भुजा पर हो गया समबाहु त्रिभुज। और क्या कह रहा है? कह रहा है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, अर्थात इसके विकर्ण पर भी आपको क्या करना है? एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, अर्थात यह विकर्ण है, ठीक है। तो इस पर हम बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम क्या नाम रख दे रहे हैं? क्यू रख दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया? एक त्रिभुज मिल गया, ठीक है। तो इसी पर आपको चित्र बनाना आपने सीख लिया। अब इसी को लेकर आप क्या करेंगे? हल करेंगे। सबसे पहले जो आपका दिया है उसको हम लिख लेते हैं। लिख लो, दिया है, क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए बी तथा विकर्ण, ठीक है,
विकर्ण ए सी है, ठीक है। आप देखिए जिसकी भुजा ए बी और विकर्ण ए सी है, ठीक है, जिस पर कितने समबाहु त्रिभुज हैं? 2 समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज। कौन कौन सा? ए बी पी, ठीक है, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज कौन सा है? ए सी क्यू, ठीक है, ए सी क्यू है। इतना क्या दिया हुआ है आपका? इतना दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सवाल में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी पी बराबर 1/2 आधा होगा किसका? ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए सी क्यू का, ठीक है। यही क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। उपपत्ति में देखते हैं। उपपत्ति में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को पता है क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को पता है क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी पी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू √3 का गुणा बटे में 4, ठीक है, या डायरेक्ट आपको लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए भुजा की जगह पे हम ए बी स्क्वायर लिख देंगे। ए बी का वर्ग हो जाएगा, √3 से गुणा हो जाएगा तो बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार विकर्ण ए सी पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात कहने का मतलब है ए आर ब्रैकेट में त्रिभुज ए सी क्यू का बराबर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए सी स्क्वायर इंटू √3 बटे में कितना? 4, ठीक है, यह हो गया। अब हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब बटे के रूप में लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी बटे में ए आर त्रिभुज ए सी क्यू, ठीक है, बराबर देखिए त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए सी क्यू का क्षेत्रफल तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू √3, ठीक है, यही हो जाएगा बटे में ए सी स्क्वायर इंटू √3 बराबर ए बी बटा ए सी, ठीक है, इसका वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 को क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया। कैसे? यहाँ समझ लीजिए, जैसे 1/4 है और पूरे का बटा 2/4 है या फिर 3/4 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 भागे 3/4। भाग को हम क्या करते हैं? गुणा में बदल देते हैं, 4 बटा कितना हो जाएगा? 3, इसलिए हो जाएगा 1/3। इसीलिए इसी नियम पर यह आपका यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे में ए बी √2 का वर्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए सी बराबर है, चूंकि ए सी बराबर क्या है? ए बी √2, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 का वर्ग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा?
यह हो जाएगा 1/2, इसलिए हम लिख सकते हैं AR त्रिभुज ABP बटे में AR त्रिभुज ACQ बराबर 1/2। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, AR त्रिभुज ABP बराबर 1/2 AR त्रिभुज ACQ। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। ठीक है, यही क्या करना था आपको जी, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है आपका, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप है, उनकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 4:9, तीसरा ऑप्शन है आपका 81:16 और चौथा ऑप्शन है आपका 16:81। ठीक है, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हल करना है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको पता है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो हम क्या करते हैं, बटे के रूप में लिखते हैं। समरूप त्रिभुज एक का, ठीक है, एक का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है ना। ठीक है, बटे में समरूप त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, बस इसी पर रख देना, आपको आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आगे हम लिख सकते हैं पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसी पर रख देना, कुछ नहीं करना है। अब देखिए पहले त्रिभुज का जो भुजा दिया है आपको कितना, 4 दिया है, और दूसरे त्रिभुज का भुजा 9 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/9, 4 का वर्ग और 9 का वर्ग। ठीक है, तो विस्तार करेंगे इसका, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 4 में बटे में 9 का गुणा 9 में। ठीक है, हो जाएगा कितना, 4 चौके 16/9 81। ठीक है, अब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया आपका, लिख लो, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, भाग का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात कितना हो गया, 16:81। अब इसको ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कितना है आपका, 16:81 आया है। तो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा डी वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।